साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा बहुत बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स ट्रूथ हैं वो बड़े सिंपल स्टोरीज में सुना दिया करते थे। तो आज उन्हीं की सुनाई हुई एक स्टोरी मैं सुना रही हूँ। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हम सबके लाइफ में बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त कौन है ये कैसे पता चलेगा। तो भगवान बाबा ने एक बार ये स्टोरी सुनाई कि एक आदमी था और उसके 3 दोस्त थे। तो टोटल ये 4 फ्रेंड्स थे, और ये चारों फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे। रोज का इनका साथ में उठना बैठना खाना पीना ऐसे ही चलता था। लिटरली आप ये बोल सकते हो कि दे वर लाइक फैमिली। इतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो जो आदमी था उसके ऊपर एक कोर्ट केस कर दिया। उसके ही किसी जान पहचान वाले ने किया था कोर्ट केस। तो वो बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो कोर्ट केस हो गया, हाउ विल आई हैंडल दिस, मैं अकेला कैसे डील करूंगा। सो देन ही थॉट कि लेट मी जस्ट गो एंड टॉक विद माय फ्रेंड्स, उनसे एक बार बात करके देखता हूँ क्या होता है। तो उसने जाके अपने तीनों फ्रेंड्स को बताया कि देखो भाई, मेरे ऊपर ऐसा ये कोर्ट केस कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो कभी आज तक कोर्ट गया ही नहीं, हाउ विल आई मैनेज। तो उसकी बात सुनी उसके तीनों फ्रेंड्स ने। तीनों चुप थे। फिर उनमें से एक फ्रेंड ने बोल दिया कि देख भाई, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, ये जो कोर्ट केस वगैरह है मैं तो इनमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, तो मैं तो तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, डोंट काउंट ऑन मी। तो उसको बड़ा धक्का लगा कि एक फ्रेंड ने ऐसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोल दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा तेरे साथ, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। फिर जो दूसरा फ्रेंड था उसने भी ये बात सुनी, एंड देन ही सेड थॉटफुली कि देख, ऐसा है, अपन अच्छे दोस्त हैं और मैं तुझे ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं तेरे साथ कोर्ट हाउस तक आऊंगा, कोर्ट में आ जाऊंगा, पर कोर्ट के अंदर नहीं आऊंगा मैं, बस वहीं तक अपना साथ है, मैं वहां तक तेरा साथ दूंगा। सो यू कैन काउंट ऑन मी कि मैं कोर्ट हाउस तक आऊंगा लेकिन अंदर नहीं आऊंगा। उसको बड़ा बुरा लगा ये सुन के। इतने में उसका जो तीसरा फ्रेंड था वो बोला कि मैं तेरे साथ भी आऊंगा, तेरे साथ चलूंगा, और कोर्ट हाउस में भी तेरे साथ अंदर जाऊंगा, डोंट वरी, हम साथ रहेंगे। तो इस बात से उसको बड़ा अच्छा लगा कि चलो, तीनों में से एक तो है कम से कम जो सच्चा दोस्त निकला, जो मेरे साथ जाएगा कोर्ट हाउस में। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसे ये कहानी थी 3 दोस्तों की, और उसको पता चल गया कि उसका रियल फ्रेंड कौन है, हु इज द रियल फ्रेंड, कि बाकी दोनों फेक फ्रेंड्स हैं और एक रियल है। तो भगवान बाबा ने ये बताया कि कौन है ये फ्रेंड्स, हु आर दे। ही सेज कि जब आपका जन्म होता है, यू आर बोर्न इनटू अ फैमिली, आपके घर वाले होते हैं, आपकी एक लाइफ होती है, आप पूरा जीते हो अच्छे से। तो जब तक सब ठीक चल रहा होता है, सब तब तक सब ठीक है। लेकिन एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ के जाना होता है, बिकॉज लाइफ में देर आर ओनली 2 गारंटीज, बर्थ एंड डेथ। तो जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, सोना चांदी, आपकी जमीन, ये जो सब है, आपकी ज्वेलरी, ये आपका पहला फ्रेंड है। ये आपको तुरंत छोड़ देता है, द मोमेंट यू डाई ये सब पीछे छूट जाता है, ये आपके साथ नहीं जाता। तो ये आपका वो पहला दोस्त है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज्वेलरी, आपकी वेल्थ, ये नहीं जाएगा आपके साथ, घर से बाहर ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट जब किसी की डेथ होती है तो उसने जो भी सोना पहना होता है वो भी लोग उतार लेते हैं बॉडी को ले जाने के पहले। फिर दूसरा फ्रेंड कौन है। तो दूसरा फ्रेंड जो है वो है आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो आपको क्रिमेशन ग्राउंड तक लेके जाते हैं, शमशान तक लेके जाते हैं। वहां तक उनका साथ होता है, वो बहुत दुखी भी होते हैं, वो रोते हैं और वो आपके साथ चलते हैं। लेकिन वहां जाके उनका भी साथ छूट जाता है, उसके आगे वो भी आपके साथ नहीं जाते। तो फिर वो तीसरा फ्रेंड कौन है, जो कि घर से भी हमारे साथ चलता है, क्रिमेशन ग्राउंड में भी जाता है, और उसके भी आगे वो हमारे साथ चलता है। वो कौन है, हु इज दिस थर्ड फ्रेंड। ये है हमारे कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं जीवन में, ऑल द एक्शंस दैट वी परफॉर्म,
वो हमारे साथ चलते हैं। दे क्रॉस ओवर द बर्थ एंड डेथ साइकिल। बॉडी यही छूट जाती है, रिश्तेदार यही छूट जाते हैं, वेल्थ यही छूट जाती है, फ्रेंड्स यही छूट जाते हैं, लेकिन जो कर्म है वो साथ चलते हैं। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म, तो वो फूलों की एक हल्की सुंदर माला बन के आपके गले में डल के चलते हैं विद द कॉजल बॉडी। और अगर आपने जिंदगी में इतने अच्छे काम नहीं किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं, कुछ ठीक ठाक किए हैं, तो वो एक लोहे की जंजीर बन के आपके गले में आते हैं एंड दे ड्रैग यू विद देम। तो ये कहानी थी अबाउट हु इज आवर रियल फ्रेंड और हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का रोज। साई राम।